So dear students, Assalamu alaikum. I'm Murtaza Fazli, your teacher of English literature. और आज का लेक्चर है क्लास 8 के लिए और द अनथैंकफुल मैन के क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे. So coming to the first question, which asks us that रमन की बीवी उससे क्यों तंग आ गई थी. तो इसका आंसर सीधा साधा सा है कि वो उनकी गुर्बत और गरीबी से तंग आ गई हुई थी. रमन्स वाइफ वॉज फेड अप विद देयर पॉवर्टी. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड रमन सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द वेल. रमन ने कुएं के अंदर जब झांक के देखा तो उसे वहां पे क्या क्या नजर आया. तो वहां पे जो ही उसने झांक के देखा तो वहां पे उसे एक मंकी नज़र आया, एक टाइगर नज़र आया, एक स्नेक नज़र आया और एक इंसान. तो इन्हें देख के वो काफ़ी परेशान हो गया कि ये कुएं के अंदर एक साथ ये चार खिलकत क्या कर रही हैं. तो ही वॉज क्वाइट शॉक्ड. सो द आंसर इज व्हेन रामन पीप्ड वन रामन peeped into the well. To his surprise, he saw a monkey, a tiger, a snake, and a man in the well. Now the question number third. Why was Raman scared of snake? Raman सांप से क्यों डर गया. सांप को देखते ही उस पे खौफ क्यों तारी हुआ. उसे खौफ इसलिए तारी हुआ कि उसने सोचा कि अगर स्नेक को जो उसे कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो, उससे वो बाहर निकालता है तो कहीं न क्या निकालने के बाद क्या पता वो उसे डस ले और उसके साथ उसकी मौत हो जाए. रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक. रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक because he felt that if he will put out the snake out of the well, if he will pull out the snake out of the well, he might bite him and kill him. Question number 3. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर था. क्वेश्चन नंबर 4. मंकी ने क्या किया जब रमन भूखा था. तो जैसा कि आपको पता है कि जब उस कुएं से निकालने के बाद मंकी ने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम्हें मैं इसी पेड़ के नीचे, इसी दरिया के नीचे, दरिया के सामने जो पेड़ है वहाँ पे नज़र आऊँगा. तो मंकी ने क्या किया. मंकी ने देखा कि जब उसका दोस्त भूखा है तो वो उसी समय पेड़ पे चढ़ा, वहाँ से रस भरे जो आम है उसे तोड़ा और रमन के लिए लेके आया और रमन ने वो खाया और उससे अपनी भूख मिटाई. The monkey at once climbed up the tree. The monkey at once climbed up the tree and picked up sweet, juicy mangoes for Raman. Full stop. He ate them and satisfied his hunger. Full stop. उसके बाद है What did the tiger give him? टाइगर ने क्या दिया रमन को जब उसने देखा कि रमन वहाँ से आया तो उससे अपने गुर्बत का हाल जब बताया कि इस तरह से वो दर दर ठोकरे खा रहा है. तो उसने क्या किया. उसने गोल्डन नेकलेस दिया उसे, जो कि उसे मिला था एक शहजादे से उसकी जान बचाने के. The tiger gave him a golden necklace, which he had got as a gift from a prince for saving his life. जो कि उसे एक शहजादे से मिला था जिसकी उसने एक वक्त जान बचाई थी. Now the question number 6 कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ जो है सोनार ने रमन के साथ क्या किया जब रमन ने वो नेकलेस दिखाया. द जो गोल्ड स्मिथ है उसने धोखा दिया उसे और उसे दरबार में ले गया बादशाह के, और वहाँ पे उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने शायद प्रिंस का कत्ल किया हो और उससे वहाँ से ये हार चोरी किया हो. द गोल्ड स्मिथ डिसीव्ड रमन and sent him to king's court. The goldsmith deceived Raman and sent him to court's
and sent him to the king's court, where the goldsmith alleged that Raman must have killed the prince and stolen the necklace. तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड रमन क्योर द क्वीन? रमन ने किस तरह से इलाज किया क्वीन का? तो रमन को जैसा कि सांप ने पहले कहा था कि सांप ने डसा था, तो सांप ने कहा कि वो अपना हाथ, रमन अपना हाथ जो रानी है उसके माथे पे रखे और इसी तरह से वो ठीक हो जाएगी. रमन क्योर द क्वीन. Raman cured the queen on the suggestion of the snake, comma, as he put his palm on the forehead of the queen, and by doing this the snake's poison got removed out and the queen got recovered. Full stop. Last question. Why did the king send the goldsmith to jail? बादशाह ने सोनार को क्यों जेल भेज दिया? तो इसका जवाब इस तरह है कि क्योंकि उसने अपने जिस इंसान ने उस पर एहसान किया था उससे उसके खिलाफ साजिश की और उसे धोखा दिया. The king sent the goldsmith to jail because he deceived and framed wrong charges against Raman, who once had saved his life. The king ordered that he will spend the rest of his life in the jail. Full stop. Okay. तो यहाँ पे लैंग्वेज वर्क का एक पोर्शन है. Why don't you go to the nearby town and seek some job? ये किसने कहा था? ये कहा था रमन की वाइफ ने रमन को. रमन्स वाइफ टू रमन. आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम अ गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन. ये किसने कहा? ये कहा सोनार ने. द गोल्ड स्मिथ टू रमन. वंस आई सेव प्रिंसेस लाइफ. इन रिटर्न ही गिव मी दिस नेकलेस. तो ये किसने कहा था कि मैंने शहजादे की जान बचाई और इसके रिटर्न में मुझे ये नेकलेस मिला? ये रमन ने कहा. रमन सेड दिस टू Goldsmith. No, this was said by the tiger to Raman. Okay, then you have killed our prince and stolen his necklace. ये किसने कहा? ये कहा the goldsmith to Raman. How did you land up in the prison? तुम यहाँ जेल में कैसे पहुँचे? ये किसने बोला था? इस कहानी में बादशाह ने कहा था रमन से. Go home and live happily. अपने घर जाओ और खुशी खुशी रहो. ये किसने कहा? The king to Raman. So by this we conclude this chapter. There are some word meanings. Outskirts हो गया अस्कार व अतनाफ में, यानी कि सिटी के बाहर इलाकों में, या सिटी के इलाके या टाउन के बाहर के इलाका जात या विलेज के. पीप हो गया कि झांकना. अनग्रेटफुल हो गया नाशुक्रगुजार. स्टीप हो गया कि जहाँ पे एक थोड़ी सी ढलान हो. डिप्रेस्ड हो गया मायूस नाखुश. सेल हो गया एक छोटा सा कमरा कैद खाने का. प्लाइट हो गया एक अनप्लीजेंट कंडीशन जो हम नहीं चाहते हों. चैम्बर एक स्पेशल कमरा हुआ. मेड हो गया फीमेल सर्वेंट. और चार्ज हो गया गलत इल्ज़ाम. फॉर्मल एक्यूजेशन यानी कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी पे ये फॉर्मल एक्यूजेशन है. चार्ज, ही इज़ चार्ज्ड ऑफ मर्डर फॉर एग्जाम्पल. सो वी विल कंक्लूड दिस question answers of the chapter The Unthankful Man.
Thank you very much for your patient listening. Assalamu alaikum.